नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आज था दोस्तों बजट। जी हाँ दोस्तों, आज का बजट सिर्फ खास नहीं बल्कि बहुत ही खास है। आपने देखा दोस्तों कि जब निर्मला सीतारमण जी ने इसके पहले कॉर्पोरेट टैक्स एक्शन के ऊपर कुछ रिबेट दरी थी, तभी दोस्तों एक 5% की रैली मारी थी निफ्टी ने। उसके बाद दोस्तों आज का दिन हमें देखने को मिला दोस्तों, मार्केट ने पूरा चीयरअप करा। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज देखिए कुछ खराब ना होना अपने में ही बहुत ही अच्छा है। बिकॉज दोस्तों जिस हिसाब से गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं थे, सबको लगा था कि टैक्स में छेड़छाड़ होगी, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करेगी, अपने फिजिकल डेफिसिट को कम करने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, ऐसा उल्टा हो गया। बल्कि गवर्नमेंट ने बहुत रिबेट भी दी है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टैक्स स्लैब की मैं बात बोल रहा हूँ, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाया है, जो अपने में ही दोस्तों बहुत कुछ बयां करता है। अब इसका अंदाजा दोस्तों आपको इसी से लग जाएगा, क्योंकि आईटीसी के ऊपर सब लोग सोच रहे थे कि भाई इनके ऊपर टैक्स बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, टोबैको पर टैक्स बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट सीधा चाहती है कि बिजनेस सर्वाइव करे, कंपनी सर्वाइव करे, उनके प्रॉफिट्स हो। लेकिन दोस्तों इसी बीच में कौन कौन से न्यूज़ है, कौन कौन से खबर है और कौन कौन से सेक्टर्स है, सेक्टर दोस्तों मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन खबर क्या है, आज निफ्टी में इतना भाग क्यों गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या अनाउंसमेंट देखने को मिला है, बहुत ही सरल शब्दों में दोस्तों अपने चैनल पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप खुद एक डिसीजन मेक कर पाओ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा, वरना इस तरह की रेगुलर कंटेंट वाली वीडियो आपको नहीं मिला करेंगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक की बात की जाए तो भैया बहुत ज़्यादा भागा। पीएसयू की बात की जाए तो बहुत तगड़ा भाग रहता है। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, सब में बहुत ही भयंकर तेजी देखने को मिली दोस्तों। और इधर पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक जो 8% के ऊपर भागा और नया ऑल टाइम हाई हिट किया। इसके पीछे दोस्तों एक वजह थी, बैड बैंक। जी हाँ दोस्तों, बैड बैंक के ऊपर एक कोटेशन इन्होंने जाहिर करी, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट किया। बैड बैंक होता क्या है मैं वीडियो के बाद बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इधर पर आप देखिएगा कि हमें ये क्या देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी दोस्तों निफ्टी को बहुत ट्रैक किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज सारे आज बहुत तेज देखने को मिल रहे थे। और इसका दोस्तों अंदाजा आप देख सकते हैं कि इंडसइंड बैंक में 15% की तेजी थी। और दोस्तों एसटीफिल का सुपर टॉपिक कौन था, आईसीआईसीआई बैंक। मैंने बहुत बार बोला था आप खरीद सकते हैं। आज दोस्तों देख सकते हैं कितना एकदम ऑल टाइम हाई इसने टच कर दिया और 600 के ऊपर दोस्तों सस्टेन कर दिया है, जो कि मैं टारगेट इस साल के एंड तक 700 के ऊपर था। बजाज फिनसर्व भी दोस्तों 1000 पॉइंट की भी ऊपर की रैली, जो अपने आप में बयां करती है कि सारे फाइनेंशियल्स और इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी दोस्तों आज बहुत ही विस्फोटक थी। तो भाई बजट की समरी तो यही है कि निर्मला सीतारमण जी गिव्स अ बोल्ड रिफॉर्मिस्ट ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज गवर्नमेंट डोमिनेटेड बैंक्स, बट एग्जीक्यूशन इज द की। दोस्तों इन्होंने बोल तो दिया, अब बोला क्या है बताऊंगा, लेकिन उनको एग्जीक्यूट कर पाना ही अपने आप में चैलेंज है। और दोस्तों अगर एग्जीक्यूट कर पाती है तो हो सकता है कि भारत दोस्तों और बदल जाए। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट लिफ्टेड द मूड टू हेल्प सेंसेक्स लॉग बेस्ट बजट डे अगेन। एनालिस्ट डिकोड, एनालिस्ट का क्या मानना है, उन लोगों ने पूरा बजट को डिकोड किया है। तो भाई क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, चलिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बजट 2021 इम्प्रेस दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स अलॉट, अनलाइक निर्मला सीतारमण लास्ट टू बजट्स when benchmark indices delivered negative returns on D-days. Her Monday's budget got a big thumbs up by the investor as Sensex rallied 2315। दोस्तों बात की जाए एफडीआई से लेके, जी हाँ दोस्तों एफडीआई का जो नंबर्स है, जो स्लैब है उसको बढ़ाने के बाद, टैक्स रेट अनचेंज करने के बाद, बैड बैंक्स जो है दोस्तों उसको गठन करने के बाद, बहुत सारे मीन्स स्क्रैपिंग पॉलिसी भी है ऑटो सेक्टर को लेके, मैं कभी और डिस्कस करूंगा उसको लेके। लेकिन दोस्तों ये सब जो इन्होंने मास्टर स्ट्रोक्स खेला है, आज बैंक निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए, सब ने थम्स अप बताया कि उनको कैसे रिजल्ट देखने को मिले। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने बताया कि बजट चेक मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस, बीट बूस्टिंग इंफ्रा स्पेंडिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अच्छी खासी इन्होंने बोला कि अच्छा खासा पैसा ये करेंगे। कैपेक्स रिवाइवल दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंक्रीजिंग एफडीआई लिमिट, जी हाँ दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर में 49% से लेकर 74% तक कर दिया गया है, जो अपने आप में एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रैपेज पॉलिसी फॉर ऑटो एंड टैक्स एक्सेम्पशन फॉर हाउसिंग एंड अमंग द अदर। द फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ FY21 was raised to 9.5% of the GDP, but the target was set 6.8% for FY22. The expansionary target is seeing adding the economic recovery। दोस्तों ये जो डेटा है ना, ये बतलाता है कि हमें सीधा भारत इकोनॉमी रिकवरी की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि भारत दोस्तों कंसेक्यूटिव ईयर तक 2 डिजिट में इकोनॉमिक रिकवरी दिखा दे। और इसको छोड़ के आप देख सकते हैं कि अ लोअर डाइवेस्टमेंट टारगेट 1.75 लाख करोड़ लुक्ड अचीवेबल
analyst said given the strategic divestment pipeline and the much awaited LIC IPO। जी हाँ दोस्तों, इनके डाइवेस्टमेंट के बहुत सारे प्लान्स रुक गए थे, तो हमें दोस्तों इस बीच में LIC का कहीं IPO देखने को ना मिल जाए। तो सेवरल मेजर मेड फॉर रिलैक्सेशन of compliances and procedural burden in multiple spheres of activities was welcomed by the state। जी हाँ दोस्तों, इनके डाइवेस्टमेंट के प्लान से लेके, इनके इंफ्रा जो स्ट्रक्चर के प्लान से लेके, स्क्रैपेज पॉलिसी के प्लान से लेके, सब में दोस्तों इन्वेस्टर्स ने कॉन्फिडेंस दिखाया है। और FDI की लिमिट बढ़ाने से दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत ही मूड सही हुआ है। तो अभी दोस्तों जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी तक हमारे पास डेटा नहीं आया है कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की जाए, FII ने आज कितना पैसा लगाया है और क्या DI ने आज बिकवाली करी है या फिर खरीदा है माल, ये देखना बनता है, जो कि 7 बजे के बाद अपडेट होता है। तो एनीवेज दोस्तों हमें देखना बनेगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप BSE से या फिर जो NSE की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ज़रूर देखें कि FII ने माल कितना खरीदा है। बिकॉज FII दोस्तों इतना बल्क में अगर खरीदारी नहीं करते हैं तो निफ्टी इतना नहीं भागता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बड़े बड़े ब्रोकर्स की बात की जाए तो द FY 2022 हैज़ बीन मच बेटर देन द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। The feared and the anticipated measures around the COVID case, higher capital gain tax and wealth tax didn't materialize. This will provide a huge relief and help in sustaining the buoyant sentiment in the economy। दोस्तों आपने देखा कि बहुत ऐसे प्रपोजल सामने देखने को मिल रहे थे जो दो वर्ग को टारगेट कर रहे थे। सबसे पहला दोस्तों कि जितने भी दारू शराब सिगरेट वाले बिजनेस में टैक्सेस को बढ़ाओ, और दूसरा जो कॉर्पोरेट टैक्सेस है उसमें बढ़ोतरी हो, और जो सुपर रिच है अल्ट्रा रिच है उनमें टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए 30 से 32 हो, और इधर पे जो इनकम टैक्स लोअर मिडिल क्लास में आते हैं उनमें कटौती हो। ऑफकोर्स अब सबका मानना है डेमोक्रेसी से सब बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो सुपर रिच है उनका ध्यान था कि अगर उन पर टैक्स होता है तो बिकवाली हो सकता था, लेकिन दोस्तों अगर टैक्स नहीं बदला सेम रहा तो उन्होंने एकदम चीयरअप किया है। और दोस्तों मार्केट का जो मूड लिफ्ट हुआ है इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों बात तो सिर्फ इधर पे नहीं थी, बात इधर पे भी थी कि हम लोग जो शेयर्स खरीदते बेचते हैं हमें दोस्तों एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखना मीन्स पड़ता है भाई कि हम लोग को पे करना पड़ता है। उसमें भी दोस्तों कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला था, जहाँ पे मार्केट में बड़े बड़े एक्सपर्ट का मानना था कि ये हो सकता है कि जो LTCG पे या फिर STCG पे हमें टैक्स बढ़ते हुए देखने को मिल जाए। अब दोस्तों एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है, जो MD है वो दोस्तों सीधा बोले हैं द कॉल्ड द बजट वेल बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, मुझे ये बजट उतना ख़राब नहीं लग रहा है, बिकॉज मैंने पहले ही बोला कुछ ख़राब नहीं होना अपने में ही दोस्तों बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जब निर्मला सीतारमण जी ने इसके पहले 2 सत्र बजट पास किए थे तो भाई मार्केट एकदम ब्लीड हो गया था, और आज दोस्तों मार्केट उसका विपरीत हो गया, 5% निफ्टी भागा, और हमें सेंसेक्स की बात की जाए तो 2000 पॉइंट का उछाल देखने को मिला। इसलिए दोस्तों मैं एक एनालिस्ट का बात सुन रहा था टीवी में, वो एक ही बात बोले, मैं बहुत प्रभावित हूँ उनको ये बात से कि आदमी हो या फिर निफ्टी सबको पता है कि ऊपर ही जाना है। तो भाई ये गिरावट दोस्तों स्टॉक मार्केट में ये टेम्प्रोरी है, स्टॉक मार्केट अपसाइड जाएगा, ये परमानेंट है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने पहले ही बोला था कि पैनिक मत करिए, पहले देखिए कि निर्मला जी क्या बोल रही है। गिरता भी है तो एक मौका है, लॉन्ग टर्म निवेशक दोस्तों कभी घाटा नहीं खाते हैं। फंसते हुए हैं जो शॉर्ट पोजीशन लिए थे, आज पूरा दोस्तों उनकी बैंड बच गई है। तो एनीवेज आप देख सकते हैं कि इधर पे सब लोग अपलोड कर रहे हैं और सब बजट को बहुत ही अच्छा तरीका से दिखा रहे हैं, और मार्केट ने इसका रिवॉर्ड पहले ही दे दिया है। द प्रपोजल फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर विच इंक्लूड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक बैंक एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज व सिग्निफिकेंट पॉजिटिव एंड for the financial sectors overall the budget has checked most of the boxes and will help the economy। ऐसा दोस्तों एनालिस्ट का मानना है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सीखना बनता है, 2 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। बैड बैंक को लेकर दोस्तों एक बात आई है, अब लोगों को पता ही नहीं कि बैड बैंक क्या है, तो फाइनली दोस्तों ये आइडिया आ चुका है। The third critical announcement for banking sector is the creation of an asset reconstruction asset management company announced in the budget day by the FM। दोस्तों FM ने बोला है कि वो एक ऐसी मैनेजमेंट कंपनी बनाएगी जो NPS की देख रेख करे। दिस एंटिटी कॉल्ड एज अ बैड बैंक। जी हाँ दोस्तों, जितने भी आपको पता है कि लोग जो करते हैं दोस्तों NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो वो बैड बैंक में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स आई मीन टू से बैड बैंक दोस्तों उसको मैनेज करेगा। विल गिव अ बिग रिप्राइव टू NPA रिटन बैंक्स बाय एब्जॉर्बिंग द टॉक्सिक एसेट्स एंड फ्रीइंग देम टू परस्यू फ्रेश लेंडिंग। दोस्तों को पता है कि सबसे ज़्यादा NPA कहाँ होते हैं, जितने भी PSB बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उधर पे NPA देखने को मिलती है। इसीलिए आपने देखा कि SBI 10% भागा था। तो अगर दोस्तों इधर पे अगर एक बैड बैंक का आइडिया आता है तो जितने भी खराब NPAs हैं अगर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो उनके ऊपर टेंशन नहीं रहेगा बैंकों के ऊपर कि भाई उनको प्रॉब्लम होगा, और वो फ्रेश लेंडिंग कर सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं, जिससे उनका कामकाज बढ़े। तो द बैड बैंक आइडिया हैज़ बीन सपोर्टेड बाय सीनियर बैंकर्स एंड अदर फाइनेंशियल एक्सपर्ट, साइटिंग दैट द आइडिया विल हेल्प the quicker bad asset resolution, the recovery through debt recovery tribunal and insolvency bankruptcy court।
2017 में दोस्तों आपको पता है जेटली साहब ने इसको लाया था। बहुत ही हिस्टोरिकल मास्टर स्ट्रोक था, जहाँ पे आप पैसे खा नहीं सकते हैं, आपका दोस्तों पूरा एसेट फ्रीज हो जाएगा आईबीसी के तहत। तो इधर पे एक बहुत हिस्टोरिकल भाई मास्टर स्ट्रोक 2017 में अरुण जेटली को सलाम है उसके लिए। लेकिन दोस्तों इधर पे एक बैड बैंक का जो आइडिया है, ये भी बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव है, खासकर दोस्तों पीएसबी बैंक के लिए। इसलिए मैं टीवी पे देख भी रहा था। ऑफकोर्स मैं एनालिस्ट का भी सुनता हूँ कि वो क्या बोलते हैं, बिकॉज उनके पास भी कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि पीएसबी बैंक जितने होते हैं दोस्तों, वो बहुत एनपीए से जूझते हैं, इसीलिए सारे पीएसबी बैंक हमें अच्छे खासे देखने को मिले। लेकिन यस, पीएसबी बैंक बात की जाए, पीएसयू सेक्टर मार्केट तेज है तो भागते हैं, लेकिन उसके बाद एक फ्रीज हो जाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक में निवेश करिए। आपने देखा कि आज आईसीआईसीआई बैंक हमारा रिकमेंडेशन दोस्तों 300 से था, 400 से था, आज 500 600 पे देखने को मिला। यही होता है, कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों हमेशा बाउंस बैक करते ही रहते हैं, बिकॉज उसमें ग्रोथ होती है। यस, राहत तो मिल भी करता है दोस्तों, जो राहत है वो मिलता है और वो मिलते ही रहेगा। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिएगा, ऑफ कोर्स कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट बैंक है, अगर वो बैंकरप्ट होती है तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और करती ही रहेगी। लेकिन हमें दोस्तों सीखना यही है कि जो प्राइवेट बैंक है वो कैसे अपने फंड को मैनेज करके, अपने एनपीए को कम करके, अपने बिजनेस को बढ़ा के और ग्रोथ करते हैं। इसलिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक भी बहुत अच्छा है, एक्सिस बैंक में दोस्तों एक लिस्ट में है, फेडरल बैंक छोटे बैंक में अच्छा बैंक है दोस्तों, आईडीएफसी पे भी नज़र है, बिकॉज उनका जो कासा रेशियो है बढ़ते हुए देखने को मिला। तो इन सब न्यूज़ की वजह से आज बैंक निफ्टी बहुत तेज था और उस बैंक निफ्टी पूरा मार्केट के मोड को ही चेंज कर दिया। इधर पे ऑटो सेक्टर में दोस्तों बहुत खरीदारी पिछले कुछ दिनों में हो गई थी, तो इधर पे हमें वही देखने को मिला। तो यही कुछ कुछ तत्व निकल के आ रहे हैं। यस, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स मिस भी कर दिए हैं, मैं उसके ऊपर और स्टडी पर लगा हुआ हूँ, और उसके बाद जब मेरी स्टडी पूरी हो जाएगी तो कंक्लूजन पे आऊँगा और आप सबको दोस्तों सबसे पहले जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि निफ्टी में तेजी क्यों आई। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी है, फटा अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब कर देगा। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप करिएगा दोस्तों, आई वुड लव टू क्लियर योर डाउट। और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा, आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।